ये हजरत उमर का वाक़या तो ईमान का आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो मैं सुना रहा हूँ उसको सुने। छिपा के रखा गया था इसलिए कि मक्का में मुहिम तेज हो गई थी इस्लाम को रोकने की, तो नबी को दारे अरकम में रखा गया था। कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, सफा पहाड़ी के दामन में, यहाँ रखा गया था। और जो सहाबी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था ना, ये जो थे पहरा दे रहे थे, छिपाया गया था। कहा नबी कहाँ मिलेंगे? कहा भाई जा दारे अरकम में चला जा, वहां तुझे इस्लाम का सूरज मिल जाएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने बहन की बात सुनी और बहन की बात सुनने के बाद फौरन दारे अरकम का रुख कर लिया। जैसे ही दारे अरकम का रुख करा, हजरत हमजा उमर से पहले ईमान ले आए थे। कौन कौन? हजरत हमजा सरकार के चचा है, ये पहले ईमान ले आए थे, उमर से पहले ईमान लाए। ये भी मक्का के बड़े बहादुर लोगों में इनका शुमार होता था, बहुत बहादुर लोगों में। ये तो इतने बहादुर थे, ये इतने बहादुर थे कि पूरे मक्का में इनसे कोई कुश्ती लड़ने तैयार नहीं थे, इनसे कोई पंजा अराई करने तैयार नहीं था, इसलिए कि मक्का के पहलवानों में हजरत हमजा का शुमार होता था, हमजा का शुमार होता था। हजरत उमर को हजरत हमजा ने देखा पहरा दे रहे। नबी की बारगाह में दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है। आका पता नहीं उमर की नीयत क्या है। या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दो तो उमर का काम वही तमाम कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया हमजा बैठ जाओ, उमर आया नहीं है, उमर को बुलाया गया है। चंद दिन पहले मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, जब मक्का के मुसलमानों को सताया गया ना, तो मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह या तो उमर को हिदायत दे दे या अबू जहल को हिदायत दे दे। मेरे नबी ने उमर को मांग लिया था, तो कहा आया नहीं बल्कि बुलाया गया। हजरत उमर मुस्तफा की बारगाह में आए, हाथ में नंगी तलवार है। मेरे मुस्तफा फरमाते उमर बताओ कैसे आना हुआ? और किया रसूल अल्लाह असर लेने नहीं आया हूँ, असर देने आया हूँ, गुलामी का पट्टा गले में डालने आया हूँ, आका कलमा पढ़ने आया हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर बैठ जाओ, तलवार रख दो। अर्ज किया रसूल अल्लाह आज के बाद ये तलवार पूरी जिंदगी इस्लाम के काम आएगी, पूरी जिंदगी इस्लाम की सपोर्ट में आएगी। आका कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने उमर का हाथ में हाथ लिया, कलमा पढ़ा दिया। उमर ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के उमर खड़ा हो गया। नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया गया है। आका कलमा पढ़ने वालों को बड़ा पत्थर से मारा गया। आका मुझे इजाजत दो कि अब काबे के हरम में खड़े होकर मैं कलमा पढ़ूं। यार इतनी धूमधाम से 40 मैंने कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे कि अब काबे के हरम में खड़े होकर मैं कलमा पढ़ूं। ये मेरे आका मुझे इजाजत दे कि मैं काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ूं। कहा उमर अभी थोड़े हैं हम। अर्ज की या रसूल अल्लाह अब थोड़े और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, उमर को इजाजत दे। हजरत उमर को इजाजत मिली, काबे के हरम में आ गए और हरम में आके ऐलान किया ए मक्का के दबंगो, मक्का के दहशत गर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम पत्थरों से मारते हो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को तुम खचेड़ खचेड़ के मारते हो। ओ मक्का के ठेकेदारों सुन लो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया है। आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। सुभान अरे जज्बा अभी तक जिंदा है नौजवान। अल्लाह सलाम। बहुत अच्छा सुनने आप। और मेरी तकरीर 1 घंटा भी हो गई यार, पता भी नहीं चला। बोलो और बोले मेरी तकरीर 1 घंटा और पता नहीं चला। अल्लाह सलामत रखे। बहुत कामयाब। हजरत उमर कलमा पढ़ के बोले मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले बीवियों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को विधवा समझना, मुकाबला उमर से है। ये हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। अल्लाह की कसम हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। आगे सुने जरा, आगे सुने, मजा आएगा, जरा मजा आएगा। आगे सुने जरा, सुनते चले जाए, बोलते चले जाए सुभान अल्लाह।
इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। उमर ने जब कलमा पढ़ा, तो जिन पर अत्याचार होता था लोगों, वो सीना तान के मक्का में चलने लगे। लोगों जो हिजरत करके हबशा चले गए थे, अबू सलमा वगैरह, ये भी हबशा से वापस आ गए। चलो, उमर ने कलमा पढ़ लिया है। ऐसा दबदबा था हजरत उमर का, ऐसा दबदबा था। जलसे में आने वालों ये भी सुन लो, तुम्हारी मूछें तन जाएंगी, खुदा की कसम गर्व से तुम्हारे सीने ऊंचे हो जाएंगे। ऐसा दबदबा था। उमर का नाम सुन के रोम और ईरान के बादशाहों को पसीने आते थे। हजरत उमर का नाम वो है इंसान, तो इंसान अगर शैतान के सामने ले लो तो शैतान भी भाग जाता है। शैतान भी भाग जाता। आज भी जिनके बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं, छोटे छोटे, जिन नौजवानों को गंदे ख्वाब नजर आते हैं, जिनमें कपड़े खराब हो जाते हैं उनके, वो सोने से पहले 5 मरतबा या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर, ये पढ़ के सीने पे दम करके सो जाएं। इंशाअल्लाह न गंदा ख्वाब नजर आएगा, न डरावना ख्वाब नजर आएगा। ये है हजरत उमर का जलवा, ये है हजरत उमर का जलवा। हजरत उमर ने जिस मैदान में कदम रख दिया, खुदा की कसम कदम नहीं हटाए, मैदान अपने नाम करके छोड़ा। सुभान अल्लाह। अब जरा तारीख सुनते चले जाएं, जरा तारीख सुनते चले जाएं। मैं हजरत उमर की तारीख आपको बता रहा हूँ। हजरत उमर का हाल ये था, हजरत उमर इब्न खत्ताब का हाल ये था, हजरत उमर का हाल ये था। जलसे में आने वालों, जब हजरत उमर को मसनद खिलाफत मिली, तो हजरत उमर के मसनद खिलाफत पर बैठते ही इस्लाम का क्षेत्रफल जितना बड़ा, इतना कभी नहीं बढ़ा। हजरत उमर के दौरे हुकूमत में आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। तारीख याद रखना, आधी दुनिया पर 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत, और ऐसी इंसाफ वाली हुकूमत कभी न देखी। जलसे में आने वालों, हजरत उमर के दौर में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती थी। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करते। हाय हाय हाय, ऐसी हुकूमत हजरत उमर की। आज हमारे हाल क्या है? गौस की 11वीं तो बहुत मनाते हैं। एक काले कपड़े और हरी टोपी वालों, क्यों मार रहे हो उनको? फेंक दो, क्यों बुला रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? मैं नहीं देख रहा हूं। मैंने आपको कहा मैं बहुत माइंडेड आदमी, बहुत तेज आदमी हूं, मैं सब देखता हूं। मैं अगर मैं इग्नोर कर दूं वो अलग बात है। और इस वक्त ना कलेजा चाहिए तकरीर करने के लिए, जिस वक्त मैं कर रहा हूं। हाँ, समझ रहे हैं आप? जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप इस वक्त अगर इग्नोर करेंगे ना तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी। और अल्लाह की कसम खा के सुनो कि कह रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की पेवर तारीख आपको बता के जा रहा हूँ। इसलिए कि तारीख इस्लाम मुसलमान को पता होना चाहिए, तभी तुम्हारे इस्लाम और तुम्हारे सीनों के ईमान खुदा की कसम ताजा होंगे, तभी ताजा होंगे, तभी जोश मारेगा ईमान। हजरत उमर का हाल ये था कि मसनद खिलाफत पे बैठे ना हजरत उमर, तो खुदा की कसम इस्लाम का इतना बोलबाला हो गया, इतना बोलबाला हो गया, इस्लाम का इतना बोलबाला हो गया कि शेर की ताकत नहीं बकरी पे हमला करते। हाय हाय, कैसा यार पावर वाली हुकूमत होगी मेरे उमर की। जरा गौर करो यार, कैसी मेरे उमर की हुकूमत होगी, जरा गौर करो। लेकिन हुकूमत के साथ साथ दयानतदारी भी बता दूं तुझे उमर की। हजरत उमर रात में बैठे कुछ लिख रहे हैं, हजरत अली तशरीफ ले आए। दयानतदारी देखो लोगों, हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत उमर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहा कुछ जाती मामला है, जाती काम है, जाती मशवरा है। इतना सुनना था, उमर ने चिराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया मेरे आने से क्या तकलीफ हुई? आपने चिराग बुझा दिया, रात का आलम। हजरत उमर ने थोड़ी देर में फिर चिराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? दयानतदारी बता रहा हूं मैं, दयानतदारी। यहाँ तो हम मुसलमान, अगर हमें मिल जाए किसी का तो आधे को तो खत्म ही कर दें, समझ रहे हैं? अगर मिल जाए तो आधे को तो खत्म ही कर दें। आज तो हॉस्पिटलों में भी कमीशनें चल रही हैं मेरे भाइयों।
मरीज पे कमीशन, जांच पे कमीशन। अल्लाह की कसम, अपने बच्चों को सूखे टुकड़े खिला लेना, अपने बच्चों के पेट पर पत्थर बांध देना, लेकिन कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाना। अगर हराम का लुकमा खिलाकर तुमने बच्चों को जवान किया, तो बूढ़ा होगा, ये जवान होगा, तेरे ठोकर मार के तुझे गालियां ये देगा, इसलिए कि हराम के लुकमा का असर होगा। हजरत अली ने फरमाया, उमर अगर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? हजरत उमर ने फरमाया, अली गौर से देखो, जो चिराग बुझा है वो जला नहीं, जो जला है वो बुझा नहीं। जब गौर से देखा तो 2 चिराग, कितने थे? दूसरा। हजरत अली ने फरमाया, उमर क्या मसला है? कहने लगे, अली आपके आने से पहले मैं कुछ सरकारी काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? खिलाफत का काम कर रहा था, खिलाफत का काम कर रहा था। और ये जो चिराग जल रहा था, ये भी सरकारी तेल पर जल रहा था। बैतुल माल के खजाने से जो तेल आता है, वो तेल है चिराग में। आपने कहा कुछ जाती काम के लिए आया, तो उमर जाती काम के लिए सरकारी खजाने का तेल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ये सरकारी वाला चिराग बुझा दिया। और जब तक मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा, ये मेरा पर्सनल चिराग जलेगा। हाँ यार, बोल दो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो कौम के लिए रोड आया, आगे से पड़ता जा रहा है, पीछे से उधरता चला जा रहा है। रोड पड़ रहे हैं ये भैया, सही बता रहा हूँ मैं। अगर 10 किलोमीटर रोड का ठेका है तो आगे से पड़ लिया और पीछे से अंदर आप ठेकेदार साहब ने लिया और दिया, पास करा लिया। था तो वो जनता का, था तो वो कौम का। दुनिया क्या कर रही है, हमें इससे क्या मतलब? हमें खुदा की कसम मतलब अपनों से है ना। हमें दुनिया से क्या शिकवा? हमें शिकवा अपनों से। हमें शिकवा दुनिया से नहीं। गौसे आजम के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम के नाम पे बिरयानी की जगह बना के आपने पूरे एलर में लुटा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये देख, कहीं हराम के लुक में तो नहीं आते तेरे घर में? अगर तेरे घर में तेरा बच्चा कोई हरी मिर्चें भी तोड़ लाया किसी पड़ोसी की बगैर पूछे, तो उसे हांडी में मत डाल, पूरी हांडी बर्बाद हो जाएगी। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। कहा अली, जब तक आपकी और मेरी बात चलेगी, जब तक पर्सनल चिराग जलेगा, और जब आप चले जाएंगे सरकारी काम चलेगा, उसके बाद सरकारी चिराग जलेगा। और आज हमारी कौम के हाल ये है कि अगर प्रधान जी खरंजा डालने ईंटें ला के रख दें और 1 महीने तक खरंजा ना डालें, तो आधी ईंटें गायब होती है। 10 भैंसों के नीचे बिछा ली, 10 नल की चौतरी पे बिछा ली। हाँ, और फिर प्रधान जी तो कहें क्या हो रहा है, 2-4 है तो डाल तो नहीं, तेरी नहीं थी पर्सनल, ये जनता का माल है। वो कान खोल के सुनो, ये जो मस्जिद में आप देखते हो, मस्जिद के टैंक से पानी भर लाते महल्ले वाले, जायज नहीं है। ये जो मस्जिद का पंखा चला के सो जाते हैं, जायज नहीं है, इसलिए कि मस्जिद बिल भर रही है और तू पर्सनली नींद ले जा, जायज नहीं है। सर्दी के मौसम में हीटर लगे हुए हैं मस्जिदों में गर्म पानी के लिए, वजू के लिए, और पड़ोसी क्या करते हैं, वो गर्म पानी ले आते हैं, लाकर नहा रहे हैं घरों में, जायज नहीं है, इसलिए कि बिल मस्जिद भर रही है। तुझे कैसे जायज हो जाएगा? एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में नहीं लग सकती, तो मस्जिद की चीज तू कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये मौलवी बताएगा ये बात है, ये हकीकत है, खास ख्याल रखो इन चीजों का। मस्जिद का जनरेटर है, घर में शादी है पड़ोस में, तो हैंडल मार दिया, तेल क्यों मार दिया भाई तूने? हैंडल करने लगा, मैंने तेल डाल तो दिया, तेल तो डाल दिया कि जनरेटर तेरे अब्बा का था? मस्जिद के महकमे ऐलान लगवा रहा, फला साहब की मटर टूट रही है। अरे ये मटर तोड़ने के लिए लगाया, अजान पढ़ने लगाया? ये कान खोल करके सुन, पर्सनल काम के लिए नहीं है। इन चीजों से भी बचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाए, कहीं ऐसा ना हो। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, बस बात खत्म कर दूंगा, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। और अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, बड़ा अच्छा आपने सुना, अल्लाह सलामत रखे।
गौसे आजम को तुम बहुत मानते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन खुदा की कसम तुम खाली अगर जबानों से कहो मैं गौसे आजम को बहुत मानता हूँ, तेरे घर में हराम के लुक में खाए जाते रहे तो तू ना तुझे गौस मानेंगे और ना तू गौस को मानता है। कुछ नहीं। बच्चा अगर निकल आए ना, कहीं ट्राली जा रही है, बच्चा गन्ने खींच के ले आया घर में, तो अम्मा कह रही है बेटा एक मुझे दे दे, बहन कह रही है बेटा ये वाला मुझे दे दे मेरे भैया, तो वो क्या कह रहा, अरे ले लो दूसरी ट्राली आने वाली है, टेंशन मत लो, मैं तो खींच ही दूंगा। हैं? मेरी बहन तूने वो गन्ना छीन के दो अपने बेटे पे खींचे होते, ओ माँ तूने दो इस पे खींचे होते, हमारी तो खेत है नहीं, तू लाया कहां से ये बता। कल को इसकी औकात थी कि ये गन्ना ले आता किसी के खेत से, किसी की ट्राली से। सुल्ताना को डाकू उसकी माँ ने बनाया। हाँ, माँ सबसे पहला मदरसा होती है। बस जरा सुन लें और मैं बात खत्म करने की तरफ ले जाना हूँ। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर इब्न खत्ताब लोगों, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में ईरान फतह किया गया, रोम फतह किया गया, दमिश्क फतह किया गया, बैतुल मक़दिस को फतह किया गया। मजा आएगा जरा सुने, तकरीर मेरी जितनी आगे बढ़ेगी मजा उतना ही ज्यादा आएगा। हजरत उमर ने वो सारे काम कर डाले जो बड़े बड़े सूरमाओं से ना सब कर डाले। जो बैतुल मक़दिस पे आज इजरायली गुंडागर्दी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, ना हुआ उमर का दौर, खुदा की कसम इन्हें चूहों की तरह मारते। हजरत उमर के दौर में भी बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर ने बेड़ा उठाया, कहा बैतुल मक़दिस फतह होगा, लश्कर भेज दिया बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए। हजरत उमर ने लश्कर भेजा, लश्कर पहुंचा, इस्लामी लश्कर, इस्लामी कमांडर, पड़ाव डाल दिया गया, शहर का मुहासरा कर लिया गया। बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े ईसाई पादरी आए, कौन हो, कहा हम मदीने शरीफ से आने वाला लश्कर, इस्लामी लश्कर है। किसने भेजा? उमर इब्न खत्ताब ने कहा। कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है। रुक जाओ, तलवारें कोई नहीं निकालेगा, इस्लामी लश्कर का हम रुके हुए, तू अपनी बात बता। अपने लश्कर को भी पादरी ने रोका, कहने लगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ईसाइयत का लश्कर सारा रुक गया, जंग रुक गई। क्यों रोका है हमें, पादरी बता। कहने लगा तुम्हारी नजरों में मैं मोहतरम हूँ, कहने हूँ। सारे ईसाइयों ने कहा हमारी नजरों में तू बहुत मोहतरम है। तो कहा अगर मोहतरम हूँ तो फिर बात सुन लो। कहा इस्लामी लश्कर का जो कमांडर है वो आगे आया। कहने लगे बताओ तुम्हारी खलीफा का नाम क्या? क्या उमर। खलीफा दौम है ये? हाँ खलीफा दौम है। अच्छा, क्या ये वही उमर है कि जिससे मुजरिम बहुत घबराते हैं? हाँ हाँ वही उमर है। तो इनका मोहतरम पादरी बोला मैं ऐलान करता हूँ बैतुल मक़दिस की चाबियां खामोशी के साथ इनके हवाले कर दो, इसलिए कि उमर से जो जंग में जीत हासिल करे ऐसा कोई बेटा माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। ये मेरी किताब कह रही है, ऐसा कोई बेटा माँ ने पैदा नहीं किया जो उमर से मुकाबला कर सके। अपने बच्चों को यतीम कराने से बेहतर है कि उमर के हाथों में चाबियां दे दो। अगर वही निशानियां हैं जो उमर के बारे में मेरी किताब में बताई गई है, वो निशानियां सारी पाई गई, तो बगैर जंग के बैतुल मक़दिस उमर के हवाले कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा नारा सब बाहर के लगा रहे, एलर का कोई नारा नहीं लगा रहा। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए अल्लाह ने लाज रख ली। देखो एक बात बताऊं, मैं अंदाजा कर रहा मेरा बाहर के। हाँ अरे बड़े तजर्बा है यार, हमें बड़ा तजर्बा है मियाँ। ऐसे ही नहीं खतीब बन गए, 14 साल हो गए स्टेज की दुनिया पर। अब जरा गौर करें, मजा आएगा, मेरी गारंटी है। मजा इतना आएगा कि आप ये कहोगे कि यार क्या यार जलसा हुआ था। सुभान अल्लाह। ईसाइयों का मोहतरम पादरी
किताब देखी, किताब में लिखा है कि उमर जो होगा बहुत सादा मिजाज होगा। का उमर का कपड़ा और बता कैसा होता, का उमर का टाट का लिबास होता, बटन की जगह बबूल का कांटा होता है।